हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास की केस स्टडी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। हम लोग उनका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद करेंगे उसकी एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग इन चारों चैप्टर्स के अलावा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी डिस्कस करेंगे। उनके रिगार्डिंग भी केस स्टडीज करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने वाले हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए सबसे पहले हर एक केस स्टडी में हमारे पास ऐसा एक ग्राफ गिवन होगा। ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसे देखिए हमारे पास इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है। मान लीजिए हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं ए और जे, एक पॉइंट गिवन है बी। सबसे पहले हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे। हम लोग अभी शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं कि कैसे बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए, बिना सेक्शन फार्मूला यूज किए, कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक तो इनमें से ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें से आप लोगों को ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। तो जैसे कि देखिए ये होगा हमारा ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम इन पॉइंट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सेम इस साइड को 1, वाई की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आने वाली हैं 5 6 7। अगर हम जहां से देखें तो हमारे एक के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक्स की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू भी हो गई 5 5 5, बिल्कुल सेम। y की v के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 और 7। एक तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बन जाएगा जिसमें से आप लोगों को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में। और उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये ए पॉइंट है, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो आप लोग जस्ट ये काउंट करें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। ए का वाई से डिस्टेंस है 5 यूनिट। और उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि ओ से, ओरिजिन से ए का डिस्टेंस कितना है, जहां पर हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज करने वाले हैं। उस ट्रिक को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ना आप लोग एक स्केयर को इस तरह से समझिए। मान लीजिए ना ये जो स्केयर बनी हुई है, एक हमने उसको जहां से अलग कर लिया और इसमें एक डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसका जे साइड है 1 यूनिट और जे वाली साइड भी है 1 यूनिट, और जे हो गया इसका हाइपोटेनस। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो जे हो गया हमारे पास √2। अब बस इस चीज को याद रखना, जे है बेसिक कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक का, कि अगर हम किसी भी स्केयर के डायगोनली डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो होगा √2। जैसे कि देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि ओ का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो। तो देखिए ये तो हमारा डायगोनली ही बन रहा है। एक डायगोनल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। तो जहां से हम लिख सकते हैं कि ओ का एज से जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा 5 टाइम्स √2। क्योंकि जहां पे हम लोगों ने अभी अभी देखा था ना, एक डायगोनल का डिस्टेंस था √2, तो जहां पे हमारे पास यूज हो गए 5 डायगोनल्स, तो हम लिख सकते हैं 5 √2। ये था एक शॉर्ट ट्रिक डायगोनली किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने का। लेकिन ये यूज सिर्फ तभी होगा जब पॉइंट्स का डिस्टेंस हम डायगोनली देख सकते हैं। जैसे कि देखिए जहां हमारे पास ए और बी पॉइंट्स है, अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस जहां से देखिए डायगोनली जाएंगे तो डायगोनली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग बी से, ए से बी तक जाएंगे और उसका डिस्टेंस देखना है। तो जहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, देखिए ये होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका बेस देखिए 1 2 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स, और इस साइड को होगा 2 यूनिट्स। तो उसका हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो हम जहां पे डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं √13। ये था शॉर्ट ट्रिक जिससे आप ग्राफ को देखते हुए बड़ा इजीली दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो हो सकते हैं ना अपने सेक्शन फार्मूला के रिगार्डिंग, सेक्शन फार्मूला के रिगार्डिंग केस और डिस्टेंस फार्मूला की। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है ना किसी फार्मूले में, तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
तो आज हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे जिससे आप लोग इस केस स्टडी के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे भी ना इस चैप्टर में क्वेश्चन आने ही वाला है केस स्टडी में। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला, अगर हम लोगों ने ए और बी का बीच में एक पॉइंट फाइंड करना हो, मान लीजिए हम ए और बी की लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं और जहां पे हम लोगों ने एक पॉइंट फाइंड करना है, शॉर्ट ट्रिक स्पेशली यूज होगा जब हम मिड पॉइंट यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें हम लोगों को कहा गया है कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो कि ए और बी के बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स लेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, इसका है 5, 2 और 5 को प्लस कर देंगे और उसका कर देंगे हाफ। तो सॉल्व किया 7/2, तो जे हमारे पास आ गया 3.5। सेम वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का, तो 7 + 5 12, 12 का हाफ करेंगे 6, देन वी गेट 3.5 और 6 इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो ये था शॉर्ट ट्रिक मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो और हाफ कर दो, दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को भी प्लस करो और उसको हाफ कर दो। तो अगर आप लोगों को ट्रिक्स समझ में आए हो तो चलिए अब हम अपनी फर्स्ट केस स्टडी करते हैं इस ट्रिक्स को यूज करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो ये केस स्टडी हम करने वाले हैं ना, वो इस साल के सैंपल पेपर में सीबीएसई ने दी हुई है, जिसमें है हमारे पास सन रूम, जो कि पूरा की ग्लास का बना हुआ है। उसकी जो डिटेल्स है ना जहाँ पे गिवन है। और एक बात मैं आप लोगों को और यहाँ पे बता दूं कि अगर हम लोगों के पास केस स्टडी का जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसकी जो इस तरह की डिटेल्स गिवन है उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आगे क्वेश्चन में। हम अपने टाइम को सेव करेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट हम जंप करेंगे हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। जहाँ पे देखिए जो सन रूम था ना, उसका टॉप और फ्रंट व्यू दोनों ग्राफ में दिए गए हैं। हमको सभी आंसर्स इसी से देने हैं। तो ये जो ना पूरी डिटेल्स गिवन है जहाँ से लेके इस सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये वाली जो ना सभी डिटेल्स हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर होगी तो हम बाद में इसको रीड कर लेंगे। आप लोग भी डायरेक्ट इसको जंप करें और डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जे, जे के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और आई। जैसे कि हमने अभी अभी शॉर्ट ट्रिक किया था, हम लोग क्या करेंगे 6 और 9 को प्लस कर देंगे और उसका कर देंगे हाफ। 17 और 16 को प्लस कर देंगे और उसका भी कर देंगे हाफ। 15/2 और 33/2। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन ऑप्शन इज 3, बिल्कुल सेम। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास रेफर टू फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू को रेफरेंस में लेते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोगों से पी पॉइंट, जो ये पॉइंट है ना पी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा गया एक्स एक्सिस से। अगर जे देखिए जे हो गया हमारा ओरिजिन, जे वाली जो लाइन है जे होगी हमारी वाई एक्सिस, इस साइड को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले देखिए पी पॉइंट का हम लोगों ने वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लीजिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोगों ने सिर्फ जे वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। जस्ट काउंट इट 1 2 3 4। जो पी पॉइंट है ना वो वाई एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो जे हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड सी पार्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। जे हो गया हमारा ए पॉइंट, सॉरी सी नहीं एस पॉइंट था, जे हो गया हमारा एस पॉइंट। ए और एस पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था। जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। डिस्टेंस बिटवीन ए और एस 16। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग बिना फॉर्मूले के बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डी। इसमें हमें कहा गया है कि ए और बी में 1:3। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन रेशियो 1:3। इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है बिकॉज रेशियो गिवन है 1:3। तो देखिए सेक्शन फार्मूला हम यूज कर लेंगे। जे हो गया हमारा ए पॉइंट और जो दूसरा वाला पॉइंट हो गया बी। हम लोग जहां पे एक सी पॉइंट फाइंड करने वाले हैं जिसकी रेशियो होगी 1:3। सबसे पहले हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। ए तो जे रहा हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स, वाई की वैल्यू चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू हो गई 1
और y की वैल्यू जहां पर है 8, तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1 8। सेम d b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे x की वैल्यू 5 और 10, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 10। तो हम लोग जहां पे अप्लाई करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला कैसे यूज होता है। जब हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे उसके यहाँ x और y की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग सेक्शन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं यदि हमको ये रेशियो गिवन हो। तो देखिए कैसी, सबसे पहले ना जो b पॉइंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड वाली रेशियो से, और a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड वाली रेशियो से। तो ये जैसे कि हम लोग x की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे जहां से x 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो गया 3। इस साइड से x कोऑर्डिनेट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो गया +5, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में दोनों रेशियोज को हम प्लस कर देंगे 1 + 3, दैट इज 8.4। देन आवर आंसर इज 2। जहां पे देखिए हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया 2, y कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम, y की वैल्यू है 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 24 प्लस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, दैट इज 10, डिवाइडेड बाय 1 + 3, हियर वी गेट 34/4, 17/2, 17 का हाफ करेंगे दैट इज 8.5, देन अवर पॉइंट इज 2 और 8.5, देन फोर्थ पार्ट आंसर इज 4th। और उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ई। एक बात ई पार्ट को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के साथ में और डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि देखिए अब तक हम लोग ना फर्स्ट केस स्टडी के 4 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सिर्फ 4 पार्ट्स ही करने हैं, 5th पार्ट तो आपके पास ऑप्शनल होगा। तो हम सभी केस स्टडी में जो मैंने एक चीज़ नोट की है, आपके पास क्या होगा ना 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आप बहुत ही इजीली दे सकते होंगे, और एक 5th पार्ट ऐसा भी जरूर होगा जिसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप लोग उसे डायरेक्टली छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग चलो इसे सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे इन लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए कहा गया है, हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि x एक p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x y, और उनका q और r पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है q और s पॉइंट से। तो हमने बस जस्ट एक इक्वेशन लेकर आनी है, रिलेशन लेकर आना है x और y का। कंडीशन गिवन थी कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, p का q और p का s से डिस्टेंस है वो इक्वल ही होगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x - 9, p का q से डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, और y - 8 उसका भी स्क्वायर। दूसरी साइड पर देखिए जहां पे हम लोग इसका लिखेंगे साथ में स्क्वायर रूट ऑफ x - 17 स्क्वायर प्लस y - 8 और उसका भी स्क्वायर। अगर हम इसको डिस्टेंस फार्मूले के देखो जहां पे सॉल्व करेंगे, एक तो देखिए दोनों साइड से जो स्क्वायर रूट है वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x। तो इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 16y। सेम x स्क्वायर प्लस 289 स्क्वायर ऑफ 17 माइनस 34x प्लस y स्क्वायर प्लस 64, और जहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 16y। now देखिए हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हमारे पास x स्क्वायर पॉजिटिव और इस साइड भी x स्क्वायर पॉजिटिव, दैट मीन्स दे बोथ आर कैंसल्ड। उसके बाद y स्क्वायर भी साइन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 64 भी कैंसिल हो जाएगा, 16x इज आल्सो कैंसल्ड। तो हमारे पास रह गया 81, 18x, 34x और 289। इनमें से हम लोग क्या करेंगे, x की जो टर्म्स है ना वो दोनों को एक साइड पर ले आएंगे और प्लस 34x, और दूसरी साइड पर 289 में से माइनस हो जाएगा 81। आफ्टर माइनसिंग हियर वी गेट 16x इज इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे देन वी गेट 80208। 16 से डिवाइड कर देंगे 208 को, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है 208 डिवाइडेड बाय 16। अगर हम इनको 16 से डिवाइड करेंगे 1, 16 और 4 48 13, देन हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, x इज इक्वल टू 13, x - 13 इज इक्वल टू 0, दैट इज आवर इक्वेशन, x -
13 इज इक्वल टू 0। तो जहां पे देखिए हम लोगों ने ना जो पहले 4 पार्ट्स किए थे बहुत इजी थे, और जो 5th पार्ट था ना उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, तो हम लोग इसको छोड़ भी सकते हैं फाइनल एग्जाम में। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेकंड केस स्टडी पर। देखिए बिल्कुल सेम जो हमारे पास ना सेकंड केस स्टडी आ गई, जिसमें हमें बताया गया है कि गुलमोहर की जो सोसाइटी थी दिल्ली में, उन लोगों ने पार्क में ना 3 लाइट्स लगाई थी इस तरह से पोल के ऊपर। लेकिन पार्क के किसी एरिया में अभी भी डार्कनेस है, अंधेरा है, तो उसके लिए एक और लाइट लगाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोल डी। तो उसके बारे में हमने उनको थोड़ी सी हेल्प करनी है ग्राफ को यूज़ करते हुए। देखो इस स्टेटमेंट में जैसे हमने पहले भी देखा है, इसमें से कुछ नहीं है लेने के लिए, डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी केस स्टडी के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए जहाँ पे हमें एक ग्राफ गिवन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ना कि सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को ग्राफ गिवन होगा, और ग्राफ में से डायरेक्ट आप लोगों को आंसर्स देने होंगे। जैसे जहाँ पे देखिए जे होगा हमारा ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स इस जहाँ पे हमारे पास है 2 और 7, सभी के कोऑर्डिनेट्स भी हम इजीली बता सकते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल सी। जे रहा हमारा सी पोल के ऊपर एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, देन आवर आंसर इज बी 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल बी और कॉर्नर ओ। तो जहां पे देखिए जे जो हमारा कॉर्नर है ना ओ, इसका पोल बी से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक तो मेथड यही बनता है कि हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें 6 6 और 0 0 के बीच में, और हमारा जो शॉर्ट ट्रिक था वो भी इसमें काम करेगा। देखिए जे हो गया 1 डायगोनल 2 डायगोनल 3 4 5 और 6, इसमें डिस्टेंस है ना 6 डायगोनल्स का है, और एक डायगोनल है √2 का डिस्टेंस का, तो हमारा आंसर हो गया 6 √2, देन अवर आंसर इज फर्स्ट। ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग करेंगे क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पोल 4th पोल डी सो दैट ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो जहां पे देखिए ग्राफ को देखते ही हम लोगों ने ना एक पॉइंट मार्क करना है, जिससे जहां पे एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो बिना किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से ग्राफ के ऊपर से ही हम इसको बता सकते हैं। देखिए ये जो बी पॉइंट है, सी पॉइंट एक पॉइंट उसके पीछे आ गया, बिल्कुल सेम ए भी एक पॉइंट पीछे इस लाइन में आने वाला है, ठीक है ना। तो जहाँ पे देखिए बी पॉइंट है, ए एक पॉइंट ऊपर है, तो बड़े आराम से आप लोग ना जहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे ना तो ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो देखिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 5, बिना किसी कैलकुलेशन के ग्राफ को देखते हुए हम इसका आंसर दे सकते हैं 1 5। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए और सी। अब हम लोगों ने ए और सी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना। देखिए बिल्कुल सेम पहले की तरह डायगोनली 1 2 और उसके बाद जे हो गए 3 डायगोनल्स, तो जहां से बिल्कुल क्लियर हो गया जे भी √2 √2 √2, तो डिस्टेंस हो गया 3 टाइम्स √2 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। बिल्कुल इसी तरह से हम अब बी और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए अब बी और डी अगर हम चाहें ना तो बी से डी तक डायगोनली नहीं जा सकते, तो इसका मतलब इसको √2 वाला मेथड तो नहीं यूज होगा। तो देखिए जहां से हम ना इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, जहां पे एक ट्राइंगल अलग से बनाने वाले हैं कुछ इस तरह से, डी बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए करने वाले हैं। ये रही जे एक डिस्टेंस बन गई, और जे हो गया इसका हाइपोटेनस। तो जे हो गया 1 यूनिट, नीचे 1 2 3 4 5, जे हो गया बेस हो गया 5 यूनिट, 25 + 1 26। तो अपना आंसर जहां पे बन गया 26 का स्क्वायर रूट विदाउट डिस्टेंस फार्मूला। देखिए हम लोगों ने कैसे किया, बेस ले लिया था ना, बेस के कितने यूनिट थे 5 यूनिट, तो इसका स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 25 हो गया। स्क्वायर रूट हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, जो था 1 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज √26 विदाउट डिस्टेंस फार्मूला, बिना किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के। देखो बड़े ही आराम से हम लोगों ने इसके पांचों के 5 पार्ट बहुत ही इजीली बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर दिए। तो चलिए अब हम करते हैं हमारी केस स्टडी नंबर 3। और उससे पहले अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी के रिगार्डिंग वीडियोस है ना वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो देखिए केस स्टडी नंबर 3, इसमें भी हमारे पास ना 3 फ्रेंड्स हैं जो कि उनकी जो पोजीशंस है हमें सीट वाइज क्लास में जो पोजीशन है वो गिवन है। तो फिर वही बात मैं जहाँ पे एक बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस पूरी स्टेटमेंट में हमें कुछ नहीं मिलने वाला,
तो हम लोग डायरेक्ट अपने टाइम को सेव करते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो था कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। जहां पे देखिए ए की पोजीशन देखेंगे, सबसे पहले इसकी एक्स के रिगार्डिंग पोजीशन है -2 और वाई की तरफ इसकी पोजीशन है +2। देन अब आंसर इज -2 और +2। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। अब हम लोग ए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था। देखो ये है दो डायगोनल्स, एक डायगोनल होता है √2, दूसरा भी √2, देन आंसर इज 2 टाइम्स √2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसके बाद हम लोग ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच में से ना डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस। देखिए ए पॉइंट, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे कुछ इस तरह से, जहां तक आएंगे और जहां पे हमारे पास मिल गया हमारा बी पॉइंट। तो देखिए इसका जो बेस है वो हो गया 1 यूनिट और जो परपेंडिकुलर है 1 2 3 वो हो गया 4 यूनिट्स का। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16 और उसमें प्लस कर देंगे स्क्वायर ऑफ बेस दैट इज 1 स्क्वायर रूट, देन आवर आंसर इज √17 दैट इज सी। उसके बाद हमारे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें था डिस्टेंस बिटवीन बी और सी। बिल्कुल सेम इसी मेथड को यूज करेंगे बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये देखिए ये हो गया हमारा बी पॉइंट, तो हम सी की तरफ बढ़ेंगे और जहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सी तक पहुंचेंगे। तो ये जो हमारे पास ना बी और सी की जो ट्रायंगल बनने वाली है, इसमें से देखिए इसका बेस है 1 2 3 4 यूनिट्स और इसका परपेंडिकुलर है 2 यूनिट्स। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दैट इज √20। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4/5 दैट इज 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√5 2√5 आंसर इज डी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। और एक पार्ट रह गया इसका, उसको भी देखें अभी। डी पॉइंट हम लोगों ने देखो जे वो क्वेश्चन आ गया जिसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था एक पार्ट तो बिल्कुल ऐसा होगा जिसको थोड़ी कैलकुलेशन होगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाले हैं अभी। देखिए जहां पर हमें गिवन है ए और डी पॉइंट, ए फाइंड ए पॉइंट डी ऑन ए बी। अगर हम जे हो गया ए पॉइंट, हम लोग अलग से ना एक लाइन बना लेते हैं ए। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले भी लिखे थे, जे है -2 और +2 और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो गिवन है बी। बी के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -2, तो इसको कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 और -2। हम लोगों ने डी पॉइंट एक फाइंड करना है सच दैट डी AD रेशो BD इज 4:3। 4:3 को यूज करते हुए हमें ये इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि सेक्शन फार्मूला हम यूज करते हैं x, इस साइड वाले x को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं b को इस साइड वाली रेशो से और a को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड वाली रेशो से। x की वैल्यू निकालेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज -4, -2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज -6 डिवाइडेड बाई 4 + 3, देन आवर आंसर इज -10/7। तो ये देखिए हमारा जो ना हम लोगों ने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट फाइंड किया और देखा कि -10/7 सिर्फ सी ऑप्शन में है, देन आवर आंसर इज हियर। तो y कोऑर्डिनेट की तो अभी जरूरत ही नहीं ना। अगर आप लोगों को फिर भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो y को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा +6 डिवाइडेड बाई सेम 4 + 3, देन आंसर इज -2/7, देन आवर आंसर इज सी। तो ये हो गई हमारी केस स्टडी नंबर 3। अगर आप लोगों को हमारे ये ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर्स में से आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स मिल जाएं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी है ना वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 4, जिसमें हमें बहुत ही बड़ा वाला केस दिया है सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल की असेंबली की बात हो रही है जहां से हमें ये मालूम हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। देखिए हमें एक ग्राफ भी गिवन है जिसमें से ना 4 फ्रेंड्स हैं, अमर, भारत, कॉलिन और द्रविड़ ABCD, जिनकी पोजीशंस हमें असेंबली में गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बड़े इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A और B। हम लोगों ने A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार चेक कर लें क्या ये डायगोनली बनता है। अगर डायगोनली बनेगा तो आप लोगों को मालूम ही है जितने डायगोनल्स उतने ही √2। ये हो गया 1 2 3, बिल्कुल डायगोनली है, वो भी 3 डायगोनल्स, तो हमारा आंसर आ गया 3√2, आंसर इज सी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी और डी, बिना डिस्टेंस फार्मूले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो बी और डी, सी और डी बिल्कुल सेम, 1 2 3, इसका डिस्टेंस भी हो गया 3√2। बहुत ही आसानी से देखो आप लोग इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है अभी हमें। तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ गए, तो हम देखो काउंट करेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, देन डिस्टेंस इज 6 यूनिट। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी और बी, डी और बी का भी डिस्टेंस फाइंड करना है। जे भी बिल्कुल सेम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली एक लाइन के ऊपर ही आ जाते हैं, तो इनका डिस्टेंस भी हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6, तो इसका डिस्टेंस भी हो गया अभी 6 यूनिट। तो जहां पे देखिए ना, ये जो चारों पॉइंट्स हैं उनका जो डायगोनल है वो हमें मालूम हो गए, दोनों के सेम है 6 यूनिट्स। और पहले हम लोग अगर किसी साइड्स भी देखें ना, ये हो गए थे ना 3 डायगोनल्स, 1 2 3 डायगोनल्स, 1 2 और 3 डायगोनल्स, इस साइड को भी 3 डायगोनल्स, इसी चारों जो साइड्स भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, देन वी कैन से इट इज ए स्क्वायर। आई थिंक यू ऑल नो, इन ए स्क्वायर 4 साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स इक्वल होगी, दोनों में, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी। और डिफरेंस क्या है, अगर दोनों डायगोनल्स ए सी इक्वल ना हो बी डी की तो हम बोलेंगे रोम्बस। अगर दोनों इक्वल हो, जैसे कि इसमें दोनों ना 6 6 थी, 6 और 6 थी, पहले दोनों पार्ट्स में हमने किया था, देन इट इज ए स्क्वायर, हमने टेक कर दिया कि ये एक स्क्वायर है। बिल्कुल सेम ही है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स, जैसे ए बी के अपोजिट होगी सी डी, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, और बी सी के अपोजिट होगी साइड ए डी, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ये दोनों में कॉमन है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होगी देन वी कैन से इट इज ए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब बोलेंगे, अगर उसके दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे देन इट इज ए रेक्टेंगल। अगर वो इक्वल नहीं होंगे देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ए सी इक्वल नहीं होगा बी डी के, तो उसकी जो शेप है ना वो थोड़ी सी तिरछी सी शेप बन जाएगी, वो बिल्कुल चॉर्स नहीं बनेगी रेक्टेंगल की तरह। तो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 4। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें हमारी केस स्टडी नंबर 5। और इसमें देखिए, जे एक स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगल की शेप का। इसमें हमें गिवन है कि एक एथलेटिक मीट के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ के, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ के डे की बात है। ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें चाक पाउडर से हम लोगों ने ना जो लाइंस लगा रखी हैं 1 1, ये देखो जी ना, ये जो लाइंस हैं इनका जो डिस्टेंस है वो है 1 1 मीटर का, 1 1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइंस लगा रखी हैं। और 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 1 मीटर ईच अलॉन्ग AB, और A से B की तरफ अप टू B जहां तक 100 फ्लावर पॉट्स हैं, लेकिन जहां पर मेंशन सिर्फ 10 तक की है, इसका मीन दैट मीन्स जो लाइन और आगे तक जाएगी और 100 तक पहुंचती है इसकी। तो जो फिगर गिवन है उसमें इन लोगों ने बताया कि देखो, एक स्टूडेंट है रन 1/4 डिस्टेंस अलोंग AB की तरफ उन्होंने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इन द लाइन 2। तो अगर हम देखिए भी AD, जहां पे देखें अगर हम AD को अज्यूम कर लें एज x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, और AB को y एक्सिस, तो जहां पे देखिए ये जो ग्रीन फ्लैग वाला स्टूडेंट है ना, इसकी जो पोजीशन है x के अलोंग है 2, और इसकी जो पोजीशन y के अलोंग अगर हम लोगों ने देखनी होगी तो इन्होंने बताया है कि उन्होंने 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया, 1/4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्रीन फ्लैग की पोजीशन बतानी है हम लोगों ने कहाँ पे लगा हुआ है। देखो x के अलोंग 2 और जो y के अलोंग उसकी जो उसने डिस्टेंस कवर किया है 1/4, मतलब कि इस तरफ को 100 फ्लावर पॉट थे एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मींस 100 मीटर का 4th पार्ट उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आफ्टर कैंसलिंग वी गेट 25, देन द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इज 225, देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सेम इसी मेथड को यूज करते हुए हमें रेड फ्लैग का पोजीशन फाइंड करनी है, फ्लैग रेड। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया हमारे पास 8, और y कोऑर्डिनेट के लिए इन्होंने हमें बताया है कि सुमन रन 1/5। इस टाइम हम 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, बाय कटिंग वी गेट 20, देन पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग इज 820। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने फाइंड करना होगा। जैसे कि देखिए ग्रीन फ्लैग था ना,
उसके पोजीशन हमने अभी अभी देखी थी, वो पोजीशन थी 225, और जो दूसरा वाला फ्लैग है ना रेड, उसकी पोजीशन थी यहाँ पे 820। तो चलो जहाँ पे पूरा ग्राफ तो नहीं बना हुआ तो हम ऐसे करते हैं ना, जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे 8 में से दूसरा कोऑर्डिनेट 2 माइनस और उसका स्क्वायर, जी है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। 20 माइनस 25 और उसका भी स्क्वायर, और सारे का कर देंगे हम लोग स्क्वायर रूट। हियर वी गेट आफ्टर माइनसिंग 6, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, 20 minus 25 is minus 5, squaring minus 5 is plus 25 square root. By adding we get 61 square root. Then our answer is C option. तो उसके बाद फोर्थ पार्ट भी देखिए, what is the distance of red flag from A? अब हम लोगों ने ना A पॉइंट से रेड फ्लैग का डिस्टेंस पॉइंट करना है। बिल्कुल सेम, देखो जो रेड फ्लैग था उसकी पोजीशन थी हमारे पास, और ए की पोजीशन हमारे पास ओरिजिन 0 0 है, और रेड फ्लैग की पोजीशन है 8 और 20। अगर हम फिर से इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 का स्क्वायर, बाय सॉल्विंग वी गेट 64 और स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। आवर आंसर इज 464। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि इस फॉर्म में हम लोग इसका आंसर लेकर आ सकें। 464 प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले 2 पर सॉल्व करेंगे, 2 3 4, अगेन एट 2 1 1 6, अगेन एट 2 वी गेट 58 2 that is 29. Then our answer is 2 times 2 means 4 root 29. 4 root 29, the answer is 2 multiplied by 2 root 29. Then our answer is 4 root 29. तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना वो मिड पॉइंट के रिगार्डिंग है। इफ राखी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, ये जो दोनों फ्लैग्स हैं ना इनके बिल्कुल मिड वे मींस मिड पॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन में ना मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इनके बिल्कुल मिड वे में ना बिल्कुल सेंटर में किस पोजीशन पर हम कौन सा फ्लैग लगाएंगे, किस पोजीशन पर हम लोग फ्लैग लगाएं, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके लिए हम देखो इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए सेम हम लोग मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था। उसके लिए देखिए हमें को ग्रीन फ्लैग की जो पोजीशन है वो मालूम होनी चाहिए, वो थी 225, हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली है। और जो रेड पॉइंट था उसकी पोजीशन थी 820। टू फाइंड द मिड पॉइंट, देखिए मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 और 5, 2 और 8 को प्लस कर देंगे, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2। तो हमारे पास पोजीशन आ गई एक्स कोऑर्डिनेट की 5, एक्स कोऑर्डिनेट 5 सिर्फ एक ही पार्ट में है। देन अवर आंसर इज डी, नो नीड टू सॉल्व वाई कोऑर्डिनेट। इफ यू सॉल्व देन यू गेट 22.5। ये है हमारी केस स्टडी नंबर 6। इसमें भी देखो हमारे पास ना ये एक पूरा गार्डन की पूरी डिटेल्स हमें गिवन है, जिसमें अशोका ट्रीज लगे हुए हैं और इस ट्रायंगल की शेप में हम लोगों ने रोज के प्लांट्स लगाने हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, डायरेक्ट हम जंप करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जहां पे हमें क्या कहा गया है कि फाइंड ए इफ ए इज एज ओरिजिन, टेक ए एज ए ओरिजिन। अगर हम ए को ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर। हम लोगों ने पी क्यू और आर तीनों पॉइंट्स के जो ना कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें फाइंड करने होंगे। तो चलो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं 1 2, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक जाएगी पी पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए पी पॉइंट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो एक्स की कोऑर्डिनेट होगा 4 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6। उसके बाद क्यू पॉइंट, क्यू के लिए एक्स की वैल्यू हो गई 3 और वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, देन पॉइंट इज 3 2। नेक्स्ट आर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेंगे 6 5। चेक द आंसर, 6 5 3 2 और दैट इज आवर आंसर। ए इज फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर, राइट आंसर। देन इन सेकंड पार्ट इफ सी इज टेकन एज ओरिजिन, ओ तो जहां पे देखिए जहां पे क्या हो गया ना इन लोगों ने हमारा ओरिजिन ही चेंज कर दिया। अगर हम सी को, जे रहा सी, अगर हम सी को ओरिजिन लेंगे तो जब हम ना देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट साइड जाएंगे ना तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे -1 -2
-3, -4, -5, -6, -7। सेम डाउनवर्ड्स y की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही आएगी, -1, -2, -3 और -4, -5। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने सिर्फ p पॉइंट्स की। लुक एट द p पॉइंट, वैल्यू ऑफ x इज -6 और वैल्यू ऑफ y इज -4, देन कोऑर्डिनेट इज -6, -4, देन अवर आंसर इज D। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना क्या हुआ, इन लोगों ने हमारा ओरिजिन ही चेंज कर दिया। तो सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग बी एज ओरिजिन, थर्ड पार्ट में फिर हम लोग ओरिजिन को चेंज करेंगे। इफ बी टेकिंग बी एज ओरिजिन देन वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड वैल्यू ऑफ वाई डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, -2, -3 एंड -4, -5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ p, वैल्यू ऑफ x इज +4 और वैल्यू ऑफ y इज -4, देन आंसर इज B बिना किसी कैलकुलेशन के। और उसके बाद F फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P और Q। हम लोगों ने P और Q के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है इफ टेकिंग A एज ओरिजिन। अगर हम A को ओरिजिन लेंगे तो देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करके सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स तो ओरिजिन के चेंज होने से हमें कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन हम लोग हमारा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमने P का डिस्टेंस फाइंड करना है Q से। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो जे पॉइंट्स तो कवर थे, हम जहां से बना लेते हैं। देखिए P से जहां तक आएंगे और जहां से डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए इस पॉइंट तक, एक राइट एंगल ट्रायंगल वहां जहां पे हमने बना ली। तो जहां पे देखिए जो बेस है उसका वो तो हो गया 1 यूनिट, जे हो गया 1, 2, 3, 4 यूनिट्स। तो इसका स्क्वायर हो गया 16, इसका स्क्वायर हुआ 1, देन डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू बाय एडिंग √17, देन आवर आंसर इज 17, √17। ऑप्शन बी 5। फिफ्थ पार्ट में देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। इसमें हम लोगों ने फिर पी और क्यू का डिस्टेंस ही फाइंड करना है, अब टेकिंग रीजन बी। लेकिन हम लोग को रीजन से कोई मतलब है ही नहीं, रीजन बिल्कुल चेंज हो जाए तो हम लोग बिल्कुल सेम यही ट्रायंगल बनाएंगे, देन आवर आंसर इज अगेन √17। पॉइंट्स तो की डिस्टेंस थोड़ी चेंज होने वाला है। तो ये था हमारा 6 टॉपिक क्वेश्चन जिसके हमने पांचों पार्ट बड़ी इजीली सॉल्व कर दिए। तो इसी के साथ हमारी केस स्टडी नंबर 6 कंप्लीट होती है। हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस स्टडी के क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये शॉर्ट ट्रिक जिससे हम लोग बिना किसी पेन के डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अलॉन्ग डायगोनल्स और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हुए अच्छा लगा होगा। और इसके बाद आप लोग किस चैप्टर को प्रेफर करते हैं कि किस चैप्टर की केस स्टडी सबसे पहले आप लोगों को मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है केस स्टडी के रिगार्डिंग स्पेशली वो आपका सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स।